अंडा पैदा होने की संभावना बिल्कुल पूरी होती है और इसका हीट का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला होता है। यही सबसे बढ़िया टाइम होता है। या हीट का एंडिंग स्टेज में आ जाती है तब ये डिस्चार्ज काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। लोगों को जब इसकी एआई करनी है तो सबसे बेटर टाइम आप लोगों के लिए क्या होगा, जब पशु की स्टैंडिंग हीट हो, उसकी बैलूंग बिल्कुल शांत हो जाए और उसमें वजाइनल डिस्चार्ज बहुत थिक, शाइनी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। ये तो आज हम बात करेंगे जो पशुओं में हीट आती है, गायों में या भैंसों में, स्पेशली दोगली गायों में जो हीट के लक्षण आते हैं वो कैसे आते हैं, और आप लोगों को जब हीट के लक्षण आते हैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जब आप गाय की हीट में आती हैं, ये दूसरी गायों के ऊपर माउंट करना शुरू कर देती हैं। जो गाय हीट में आ रही है वो दूसरी गायों के ऊपर माउंट करती है, दूसरी गायों के ऊपर चढ़ती है। लेकिन विद दी पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद, उसके बाद ये गाय दूसरी गायों पे माउंट करना बंद कर देती है। लेकिन अगर इस गाय के ऊपर कोई और गाय माउंट करे या कोई काऊ बुल माउंट करे तब ये चुपचाप खड़ी रहती है, और ऐसी हीट को हम बोलते हैं स्टैंडिंग हीट। तो आप लोगों को जब भी एआई करनी है, आप लोगों को हमेशा स्टैंडिंग हीट में इसकी एआई करनी चाहिए, क्योंकि जब इस अवस्था में गाय चुपचाप खड़ी रह जाती है तब उसके अंदर अंडा पैदा होने की संभावना बिल्कुल पूरी होती है और इसका हीट का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला होता है। यही सबसे बढ़िया टाइम होता है उसकी इंसेमिनेशन करने का। दूसरी बात आती है कि पशु ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, जिसको हम लोग बैलूंग बोलते हैं। कई पशुओं में ये चिल्लाना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कई पशुओं में चिल्लाना थोड़ा सा कम होता है, लेकिन भैंसों में चिल्लाना थोड़ा सा और भी कम होता है। दोगली गायें बहुत ऊंची ऊंची चिल्लाती हैं, लेकिन विद दी पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता है, इनका चिल्लाना भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन 8-10 घंटों के बाद या 12 घंटों के बाद, कुछ केसेस में 14 घंटे के बाद, इनका चिल्लाना आलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही कम हो जाता है। तो इसे ऐसे टाइम में भी आप लोग इसकी एआई कर सकते हो जब इनका चलाना तकरीबन बंद हो जाए। तीसरी बात आती है पीछे से वजाइनल डिस्चार्ज आना। पशु के पीछे से वल्वा के भीतर से वजाइनल डिस्चार्ज आता है, और ये जो वजाइनल डिस्चार्ज आता है, जिसको आप लोग तारें बोल देते हो, ये पहले पहले बहुत पतला पानी जैसा होता है, जैसे जैसे ऊपर से गिरता है बिल्कुल सीधा ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन विद दी पैसेज जैसे जैसे समय बीता है, उसका हीट का टाइम थोड़ा सा कम होने लगता है या हीट का एंडिंग स्टेज में आ जाती है, तब ये डिस्चार्ज काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। अगर आप लोग इस स्टेज में इस डिस्चार्ज को थोड़ा सा इवेल्युएट करोगे, थोड़ा सा इसको चेक करोगे, थोड़ा सा इसको एग्जामिनेशन करोगे, ये डिस्चार्ज बिल्कुल चमकदार शाइनी होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इसके भीतर किसी तरह की गंदी बदबू या स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर डिस्चार्ज बिल्कुल साफ़ और पारदर्शी है तब आप लोग सोच समझते हो कि इसके भीतर हम लोगों को एआई करने का ये सही मौका है। और हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे मौके पे अंदर रेक्टम में हाथ डाल के उस रेक्टम के भीतर से उसकी मसाज करके, सर्विक्स की मसाज करके डिस्चार्ज को निकालते हैं। जब डिस्चार्ज बाहर आता है तो वो डिस्चार्ज वल्वा के भीतर ऐसे ही लमकते रहना चाहिए, वो ज़मीन पे गिरना नहीं चाहिए। अगर वो लमकता रहता है तो इसका मतलब ये हीट में उसमें एआई करने का ये सबसे बढ़िया मौका होता है। चौथी बात इसमें आती है कि ये जो बाहर वाला वल्वा पार्ट है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल पार्ट बोलते हैं, ये वल्वा भी हीट के समय सूज जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण खून की सप्लाई बहुत बड़ी होती है, और जब खून की सप्लाई बड़ी होती है तो वल्वा बाहर से सूज जाता है। और अगर आप लोग दोनों वल्वुलर लिप्स को वाइडन करके देखोगे, ये अंदर से बिल्कुल लाल होता है, ज़्यादा खून की सप्लाई के कारण। ये भी आप लोगों को एक निशानी का पता चलता है कि ऐसे पशु हीट में होते हैं। तो इसलिए आप लोग इन सभी निशानियों को देखोगे, और इसके साथ साथ जब ये पशु हीट में आते हैं, इनका खाना पीना कम हो जाता है, पशु बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि बेचैन होकर ये इधर उधर भागता है। अगर आप लोगों का डेयरी फार्म बाउंडेड है, उसके भीतर 4 दीवारी है, तो ये पशु बाहर नहीं भाग पाता, फिर ये दूसरे पशुओं से अलग होकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसको मेल पशु की हमेशा तलाश रहती है। लेकिन अगर आपका दरवाज़ा खुला होगा तो ये पशु बाहर में भाग जाएगा, और बाहर भाग जाके वो कभी न कभी किसी मेल की सर्च में उसको ढूंढने की कोशिश करेगा और भागता रहेगा। और अब आप लोगों को जब इसकी एआई करनी है तो सबसे बेटर टाइम आप लोगों के लिए क्या होगा, जब पशु की स्टैंडिंग हीट हो, उसकी बैलूंग बिल्कुल शांत हो जाए और उसमें वजाइनल डिस्चार्ज बहुत थिक, शाइनी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। ये सबसे बढ़िया आप लोगों का एआई करने का मौका होता है।
तो आप लोगों को ये हमेशा ऐसे मौके पे करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग किसी इस चीज़ के बारे में किसी और तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो प्लीज़। सर हीट के आने के बाद एग्जैक्ट टाइम कितना है, 4 घंटा या 2 घंटा, कितने टाइम बाद? हीट का देखो ये टाइम है ना, इट इज़ वेरिएबल इन ऑल दी एनिमल्स। सभी एनिमल्स में इसका टाइम अलग अलग होता है। हम स्टैंडर्ड क्या मानते हैं, 12 से 24 घंटे का जो टाइम है इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन जो आप लोगों की जो हीट का समय अंत समय होता है, मिड हीट और एंड ऑफ हीट, ये 12 घंटे के बाद, कुछ केसेस में 16 घंटे के बाद, कुछ केसेस में 12 घंटे के बाद, कुछ केसेस में 18 घंटे, कुछ केसेस में 20 घंटे के बाद, ये आपकी जजमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि ये टाइम क्या होना चाहिए, क्या कैसा होता है। लेकिन नॉर्मली हम क्या आप लोगों को बोलते हैं कि 12 घंटे के बाद जब पशु हीट में आना शुरू होता है, उसके कम से कम 12 घंटे के शुरू से लेके 24 घंटे के भीतर भीतर आप लोगों को यही करनी चाहिए। अगर 24 घंटे के भीतर भी आप लोग यही कर देते हो और उसके 12 घंटे बाद भी पशु की हीट चलती रहती है, तो 12 घंटे के बाद आप लोग सेकंड इंसेमिनेशन कर सकते हो। उसमें आप लोगों के कंसेप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। AI के बाद जो है अगले दिन रेड डिस्चार्ज क्यों देता है? रेड डिस्चार्ज, हाँ, ये बेटे ऐसे होता है, जो दोगली गायें हैं जिसको हम क्रॉस ब्रेड एनिमल्स कहा जाता है, इसमें नॉर्मली इसकी 4 स्टेजेस हैं हीट साइकिल की। जो बीच वाली स्टेज है ईस्टर, जिसमें पशु हीट में आता है, ये तकरीबन 12 से 24 घंटे तक नॉर्मल रहती है, इसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन उसके बाद तीसरी स्टेज इसको हम बोलते हैं मैट ईस्टर स्टेज। ये मैट ईस्टर स्टेज में कई बार ये दोगली गायें ब्लीडिंग शो करती हैं, लेकिन हम ब्लीडिंग को, इसको मैट ईस्टर ब्लीडिंग कहा जाता है। इसका मतलब इसकी हीट वाली स्टेज तो ख़त्म हो गई, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, उसमें हीट वाली स्टेज तो खत्म होगी, उसकी अगली स्टेज शुरू की जिसको हम मैट ईस्टस बोलते हैं। मैट ईस्टस की स्टेज होना, इट इज़ फिजियोलॉजिकली कंसिडर टू बी नॉर्मल। इसको हम लोग एबनॉर्मल नहीं मानते, फिजियोलॉजिकली इसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। इसमें पशु की कंसेप्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ एक साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि इसमें कंसेप्शन थोड़ी सी अफेक्टेड होती है, लेकिन नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं यही कहते हैं कि इसमें कंसेप्शन के रेट पे ये ब्लीडिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ एब्सोल्युटली कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। समझा गई सभी? जी।